स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और ये है राउल्ट्स के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन का टाइप्स। तो कहता है ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स के आधार पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है। वैसे मैं बताऊं कि ये बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन में हम लोग पढ़े थे बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें कंपोनेंट की संख्या 2 होती है। तो 2 कंपोनेंट लेंगे, लेकिन बाइनरी सॉल्यूशन में ये जो हम लोग टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं ये होगा आपका लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि इसमें सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। और इसी पर हम लोग राउल्ट्स लॉ भी पढ़े थे। अभी तक इस पे हम लोग राउल्ट्स लॉ पढ़े हैं, वेपर प्रेशर ऑफ राउल्ट्स लॉ, जो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए था। तो उसी पर आधारित है ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए जानते हैं कि राउल्ट्स के द्वारा सॉल्यूशन, राउल्ट्स के नियम को लेते हैं अगर, तो सॉल्यूशन को कितने भागों में बांटेंगे। तो सॉल्यूशन को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, और उनमें से एक जो होता है वो होता है आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये 2 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। गैसेस स्टेट चैप्टर में भी आप लोग पढ़े थे, जिसमें आप लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन बताया गया था, Pv = nRT। आइडियल गैस इक्वेशन Pv = nRT पढ़े थे आप लोग। तो वहां भी हम लोग थोड़ा सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में भी पढ़े थे, थोड़ा सा पढ़े थे। Pv = nRT, यानी कि नॉन आइडियल गैसेस होते हैं, आइडियल गैसेस होते हैं। नॉन आइडियल गैसेस दैट मींस रियल गैसेस होता है। आइडियल गैसेस क्या होता है, जो कि एक वास्तविक गैस नहीं है, अवास्तविक गैस है, जो सिर्फ इमेज में है, इमेजिनरी पार्ट वाला गैस होता है, उसको हम लोग Pv = nRT कहते हैं। याद आना होगा थोड़ा सा आप लोगों को। आइडियल सॉल्यूशन उसी पर रिलेटेड है, आइडियल गैस इक्वेशन Pv = nRT। मैं फिर से बता दूं, वांडर वाल ने वहां पे दिया था रियल गैस इक्वेशन, याद है वांडर वाल, जिसमें प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन, 2 प्रकार के करेक्शन से हम लोग वहां पे रियल गैस करेक्शन पढ़े थे, रियल गैस इक्वेशन पढ़े थे। तो रियल गैस इक्वेशन पढ़ते समय हम लोग ये भी पढ़े थे कि Z जो होता है Pv/RT, Z = Pv/RT। अगर ये Z 1 के बराबर है तो आइडियल गैस होता है, अगर ये Z 1 के बराबर नहीं है तो नॉन आइडियल गैस होता है। यहां भी हम लोग कुछ ऐसे ही पढ़ेंगे। अगर राउल्ट्स को जो पालन करता है, राउल्ट्स लॉ को जो पालन करता है वो आइडियल होगा, जो राउल्ट्स को नहीं पालन करता है वो नॉन आइडियल होगा। बस यही हम लोगों को मेन लेके चलना है। राउल्ट्स लॉ को दिमाग में रखिए, राउल्ट्स का लॉ क्या है। मैं फिर से राउल्ट्स लॉ के बारे में बताऊं। उनके द्वारा कहना है कि कोई भी 2 गैसेस, मान लो कि कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी को, सॉल्यूट सॉल्वेंट को अगर हम मिलाते हैं, ये हमारा जो होता है सॉल्यूट होता है और ये हो जाता है सॉल्वेंट। दोनों को मिलाते हैं तो ए बी जो मिक्सिंग होता है इसमें, जिसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। तो राउल्ट से कहना है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट्स। उस कंपोनेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मींस इनके द्वारा बताया गया था, P अगर A के लेते हैं तो इज P0A, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंगे तो ऐसे होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A, यानी कि इसको जिट्टा A भी पढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। इसको हम लोग अगर इस चिन्ह घटाए तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाए थे P0A × XA, जहां P0 क्या था, P0 था आपका ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ A, यानी कि दूसरा कोई नहीं है। P0 का अर्थ है कि दूसरे किसी भी, ये इसमें गैस या दूसरा किसी भी वेपर का प्रेशर नहीं है, दैट इज कॉल्ड P0A। सिर्फ A का ही प्रेशर है, दैट इज कॉल्ड P0A। उसी प्रकार B का लेते थे हम लोग, तो PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ B, यानी कि जिट्टा B लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे PB = इसको हटाएंगे इस चिन्ह को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो यहाँ पे P0B दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ
ये प्योर कंपोनेंट ऑफ बी इंटू एक्स बी, यानी कि जिट्टा बी भी कहते हैं इसको। तो ये आपका फॉर्मूला दिया गया था राउल्ट्स के द्वारा। पहले तो ये दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी होना चाहिए। वहां पे मैंने बताया था ये गैसेस स्टेट चैप्टर में z इज नॉट इक्वल टू 1, यहां भी था z इज ग्रेटर देन 1। z 1 के बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो अगर बड़ा होगा तो हम लोग इसको कहते थे कि ये पॉजिटिव डेविएशन में जा रहा है, छोटा हो रहा दैट इज कहते थे नेगेटिव डेविएशन में जा रहा है। वहां पे आप देखेंगे ये पढ़ाया गया आप लोगों को ये पॉइंट्स वहां पे। ये तब पढ़ाया गया जब आप लोगों को वांडर वाल इक्वेशन के पहले का पॉइंट्स है ये, है ना। तो इसको आप लोग वहां पे देख सकते हो, वहां भी आप लोग इस पॉइंट्स को पढ़े थे। अब हम लोगों को ये जानना है कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। आइए जानते हैं डिटेल इसके बारे में। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है, ये पहले भी मैंने चर्चा कर चुका हूं कि ये लिक्विड के लिए है। यानी लिक्विड से जो प्रेशर उत्पन्न होता है, तभी तो वेपर प्रेशर के लिए इनका लॉ है। तो फिर से उस बात को हम लोग यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं कि मान लो कि यहां पे हम एक ले रहे हैं सॉल्यूट, ये हमारा हो गया सॉल्यूट, और सॉल्यूट को हम क्या माने हैं, बी माने हैं। तो सॉल्यूट में जो प्रेशर उत्पन्न होगा, मान लो कि ये मैं इसको क्लोज्ड वेसल लिया और इसके बी पार्टिकल्स को यहां पे हम ले रहे हैं, एक मिनट, इसके बी पार्टिकल्स को हम लोग सॉल्यूशन को यहां से लेंगे, यहां से लिए, और इसके बी पार्टिकल्स इसमें है, यानी सॉल्यूशन में सिर्फ बी मॉलिक्यूल्स होंगे। इसका वेपर बनेगा तो यहां से जो प्रेशर आएगा वो पी नॉट बी होगा। याद आ रहा है कुछ। फिर इसमें क्या करते हैं हम कि सॉल्वेंट को ऐड कर देते हैं। लीजिए हमने यहां पे सॉल्वेंट को ऐड कर दिया, सॉल्वेंट ए, और सॉल्वेंट ए को हमने यहां पे ऐड कर दिया, और इसको भी हम क्लोज वेसल लेंगे, और यहां पे जो हमारा सॉल्वेंट होगा ए, उसके मॉलिक्यूल्स वेपराइज्ड होगा, यानी कि ये वेपराइज्ड होकर प्रेशर बनाएगा, ये वेपर फेज में आ गया, ठीक है। इवेपोरेशन हो रहा है इसका, और ये इवेपोरेशन होकर जो वेपर बन रहे हैं, यहां से बन रहा है पी नॉट ए। अब ये दोनों को मिलाया जाएगा, और दोनों को मिलाने के बाद से एक सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, और ये सॉल्यूशन हमारा हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया ए बी, दोनों है इस सॉल्यूशन में, ए बी है और बी, ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर सॉल्यूट। तो इसमें सॉल्यूशन में हमारा ए और बी दोनों है, राइट। चलिए दोनों को मिलाते हैं और इसको भी क्लोज वेसल देते हैं, कंप्लीटली क्लोज कर देते हैं, और यहां पे जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा उसमें ए भी है और बी भी, इसका ध्यान रखेंगे, ए भी है, बी, ए बी, ए बी, ए सब है एक साथ। तो इसमें जो है ए और बी दोनों है, ठीक है। तो ये इसका जो वेपर बन रहा है, यहां पे बताया गया था आप लोगों को पहले भी कि अगर ए का वेपर बन रहा है तो पी नॉट ए कहलाएगा, अगर बी का वेपर बन रहा है तो पी नॉट बी कहलाएगा, ठीक है। यानी कि चूंकि सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए भी है, कंपोनेंट बी भी है, तो दोनों के वेपर प्रेशर को हम लोग पी नॉट ए और पी नॉट बी से लिए। यहां पे चूंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये कहानी पहले भी हम लोग राउल्ट्स लॉ में पढ़ लिए हैं, और यहीं से वेपर प्रेशर से राउल्ट्स का नियम बना था। ये बात क्लियर आपको पहले बता दिया गया है। यहां पे क्या क्या ध्यान देना है, राउल्ट्स का नियम तभी अप्लीकेबल है यहां पे जब, यहां ध्यान दें, जब यहां पे आपका दो तीन पॉइंट्स को समझिएगा। सबसे पहले हम लोग लेंगे यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात कर रहे हैं। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बी का, मतलब कि ये बी और बी का होगा, तो इसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एफ मान लेते हैं। फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है,
आप इसको इंटरमोलिकुलर भी लिख सकते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एफ बी बी माने कि इस दोनों को तोड़ने में, है ना, दोनों एटम्स को तोड़ने में जो आपका फोर्स लगता है वो फोर्स अट्रैक्शन इसका होगा। यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ए और ए के लिए दोनों को तोड़ने में जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, यानी कि यहाँ पे ब्रेकिंग का ये अट्रैक्शन, यहाँ पे अट्रैक्शन इसलिए लिया गया है कि इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स कार्य कर रहे हैं, अब एनर्जी जो काम करेगा उसको हम अलग लेंगे। यहां पे हम लोग लेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके लिए, ए और बी के लिए। तो राउल्ट्स का नियम जो है इस पे भी डिपेंडिंग है, ये कहता है आइडियल और नॉन आइडियल के लिए क्या डिपेंडिंग है। अगर ए और बी मतलब इस बी सॉल्यूट को और ए सॉल्वेंट को जब हम मिलाकर एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर इस बी बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस ए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हो जाए तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा बात, यानी कि वो कंप्लीट रूप से राउल्ट्स के नियम का पालन करता है। राउल्ट्स का नियम तभी पालन होता है जब इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर उसके सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो। तभी राउल्ट्स ने ये बात बताया था कि पी ए या पीटी इज इक्वल टू पीटी, यानी टोटल प्रेशर जो होगा वो पी ए प्लस पीबी होगा। दोनों के पार्शियल प्रेशर के एडिशनल जो आएगा वो उसके टोटल प्रेशर के बराबर होगा, ये तभी बताया गया था। क्लियर हुआ बात, ये पहले ध्यान देना है। ये हम आगे बताएंगे कम होगा अधिक होगा, पहले यहां जान लीजिए। आइडियल होगा तो बराबर होगा और नॉन आइडियल होगा तो या तो ये कम होगा या तो ये अधिक होगा, यानी कि बराबर नहीं होगा। तो आगे बताएंगे कम होगा तो क्या होगा और अधिक होगा तो क्या होगा। तो ये था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मैं ले रहा हूं यहां पे सेकंड पॉइंट्स में, ये मैं ले रहा हूं इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी का नाम तो सुने होंगे आप लोग, हीट ऑफ बी, मतलब कि इन दोनों एटम्स को एक मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट बी, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट बी में दो एटम्स है, बी का इंटरमोलिकुलर फोर्स, मोलिकुलर फोर्सेस है, एटम नहीं, यहां पे एटम नहीं होगा, यहां पे मोलिकुलर फोर्स, दोनों बी मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में जो एनर्जी यहां पे ऑब्जर्व होता है उसको हम लोग हीट ऑफ एंथैल्पी कहते हैं। तो उसी तरह से हीट ऑफ एंथैल्पी ए हो जाएगा और उसी तरह से हीट डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ ए बी होगा। अब यहां देखिएगा इन दोनों के लिए हीट जो होगा वो एब्जॉर्ब होगा, इन दोनों के लिए हीट एब्जॉर्ब होगा, चूंकि ये ब्रेक करना है, एब्जॉर्ब टू ब्रेक, चूंकि ये ब्रेक होना है तो टूटना है, तो तोड़ने के लिए इसको एब्जॉर्ब करना होगा। ये आप लोग थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में पढ़े थे, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप लोग पढ़े होंगे। अब यहां पे चूंकि ये मतलब क्या हो रहा, फॉर्मेशन की क्रिया है ना, मिल रहा है आपस में, फॉर्म कर रहा है, तो यहां पे हीट रिलीज होगा, यहां पे हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है, रिलीज हो रहा है, यहां पे हीट रिलीज हो रहा है, इसको डेल्टा एच। तो जब रिलीज हीट होता है तो ऑलवेज बी निगेटिव, ये हीट क्या होगा, ऑलवेज भी निगेटिव होगा चूंकि ये रिलीज हो रहा है, और ये हीट क्या होगा, ऑलवेज भी पॉजिटिव होगा चूंकि ये हीट ऑब्जर्व हो रहा है। बातें क्लियर हो रही है। तो इन दोनों का हम लोगों को यहाँ पे आइडियल और नॉन आइडियल में जरूरत है। यहाँ पे अब क्या होता है, अब अगर हीट ऑफ बी मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी मॉलिक्यूल्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इंथैल्पी ऑफ बी मॉलिक्यूल्स, इंथैल्पी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू इंथैल्पी रिलीज्ड ऑफ ए बी मॉलिक्यूल्स। अगर ये बराबर है तो हमारा आइडियल सॉल्यूशन है, राउल्ट्स के नियम को पालन करता है, अगर नहीं है तो नहीं होगा। अब यहां पे एक और चीज लेना होता है, वॉल्यूम को लेना होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम में क्या हम लोग कर सकते हैं, यहां पे मैं वॉल्यूम ले लेता हूं, ठीक है, यहां पे हम इसको वॉल्यूम को स्पेस नहीं यहां पे लेते हैं, तो हम लोग वॉल्यूम में क्या लेंगे, वॉल्यूम में क्या लेंगे, यहां पे
तो पहले बी कंपोनेंट के लिए बी लेते हैं और ए कंपोनेंट के लिए भी ए, दोनों को मिलाएंगे भी मिक्सिंग बोलेंगे किसके लिए है, ए बी के लिए है। तो आइडियल सॉल्यूशन में कहता है कि अगर मान लो कि इसको हम अगर लेते हैं 100 ml वॉल्यूम लेते हैं और इसका भी 100 ml लेते हैं वॉल्यूम, तो मिलाने के बाद से अगर ये 200 ml हो जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात का, अगर ये 200 ml हो जाता है यानी कि ना तो वो बढ़ा और ना ही वो घटा, यानी कि दोनों के एडिशनल पॉइंट बिल्कुल बराबर आ गए, दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मिक्सिंग जो वॉल्यूम का मिक्सिंग है वो बिल्कुल बराबर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। अगर ये मिक्सिंग में बढ़ गया या घट गया यानी कि बराबर नहीं आया, यानी कि 200 से घटकर मान लीजिए 180 ml हो गया, 200 से बढ़कर 250 ml हो गया, 230 ml हो गया, तो दैट इज नॉट कॉल्ड द आइडियल सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर हुआ बात है? तो इन बातों को पूरा ध्यान देना होता है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। अब हम लोग शुरू करेंगे आइडियल सॉल्यूशन। आइए पढ़ते हैं पहले आइडियल सॉल्यूशन। तो हम लोग यहीं पे पढ़ लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन, इस पार्ट की मुझे जरूरत है, वॉल्यूम को दिमाग में रखेंगे। आइए आइडियल सॉल्यूशन क्या है, यानी कि फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन तो क्या है? आइडियल सॉल्यूशन कहता है कि वैसे कोई भी सॉल्यूशन जो किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे राउल्ट्स के नियम का पालन करता है, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं द सॉल्यूशन which obeys Raoult's law at any concentration and temperature known as आइडियल सॉल्यूशन। किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी कंसंट्रेशन पर अगर ये सॉल्यूशन ऐसा हो जो राउल्ट्स के नियम का पालन करता हो, तो क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। यहां क्या क्या होता है, कंडीशन क्या क्या है, इस कंडीशन को समझिए। ये कंडीशन ये है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी है, यहां पे एक बात को समझिएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने एफ मान लिया था, फोर्स है एक प्रकार का। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी मोलिक्यूल्स प्लस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए मोलिक्यूल्स। यहां इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं समझ में आ रही है ना, भूलते बहुत ज्यादा आप लोग। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग या वान डेर वाल्स फोर्स लेना आपको, इन दोनों में से कोई। तो यहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो ही होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वान डेर वाल्स फोर्स। तो वो बात किया जा रहा है कि एबी का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो वान डेर वाल्स फोर्स या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बराबर होगा कंपेयर टू इन दोनों के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेंगे। यहां पे एंड भी लिखा जा सकता है, दोनों के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हम लेंगे। इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगा, इसके भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगा, तब जाकर ये कंडीशन क्लियर होता है कि वो आइडियल सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है बात? अब दूसरी बात, एक और बात समझ लेते हैं। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट था, जो इसका अब इसी पर डिपेंडिंग क्या है, यानी कि हेंस अगर ऐसा हुआ तो जो वेपर प्रेशर यहां पे है, जो वेपर प्रेशर इससे है, मतलब कि लिक्विड का अगर ये अट्रैक्शन बराबर हुआ तो वेपर बनने का जो कंडीशन है वो भी बराबर होगा। जो वेपर बनने का रेशियो और प्रोपोर्शन है वो सेम है अगर, तो प्रेशर भी उसका बिल्कुल सेम होगा। तो हेंस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जिट्टा ए और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू जिट्टा बी, मोल फ्रैक्शन ए मोल फ्रैक्शन बी बराबर होंगे। यही नहीं, पीटी बराबर पीए प्लस पीबी भी बराबर होगा। इस बात को समझिएगा, ये सब बराबर होंगे। तो ये सब अगर है कंडीशन में,
तो समझ लीजिए कि ये आइडियल सॉल्यूशन है। आई बात समझ में, यहां से समझ में आ रहा आपका, ये एफ बी बी एफ ए बराबर होगा एफ ए बी के, तो बराबर है। यहां पे अब हीट को भी दिखाते हैं, इसको मिटाना ही पड़ेगा मुझे। आइए हीट को लेते हैं। हीट क्या है, तो यहां पे अब इसकी कैरेक्टर के पीछे भागेंगे हम। कैरेक्टर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्या है ये, है ना, तो इट ओबेज राउल्ट्स लॉ, सीधे लिखिए ओबेज राउल्ट्स लॉ, ये राउल्ट्स लॉ का पालन करेगा, ठीक है। सेकंड में क्या हम लोग देख रहे हैं, सेकंड में हम लोग देख रहे हैं कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल, दोनों बराबर है, ये हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद से हम लोग और क्या देख रहे हैं, हम लोग और देख रहे हैं थर्ड में कि यहां पे डेल्टा एच मिक्सिंग जो है, मतलब कि मिलाया जाएगा, उसका जो इंथैल्पी है, चेंज ऑफ इंथैल्पी करते हैं इसको, चेंज ऑफ इंथैल्पी जो है बिल्कुल क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। मतलब इंथैल्पी ना बढ़ेगा ना घटेगा, चेंज ऑफ इंथैल्पी घटाएंगे तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। क्लियर है बात, यानी कि ये बात आप क्लियर कर सकते हो कि हीट ऑफ इंथैल्पी ऑफ ए बी यानी कि रिलीज्ड इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ ए प्लस इंथैल्पी ऑफ बी। इन दोनों को अगर ऐड किया जाएगा तो ये बराबर आएगा। ऐड यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चूंकि चेंज को दिखाना पड़ता है तो चेंज दिखाते हैं, ठीक है। तो ये कभी भी इसका बराबर होगा। अब इसमें एक बात और समझते हैं, यहाँ पे इस तरह से नहीं होता है, इसको और डिटेल समझिए थोड़ा सा। ऐसे डेल्टा एच मिक्सिंग जो दिखाया ऐसे होता है। हीट जो होता है यहाँ पे रिलीज्ड हीट होता है, यानी कि रिलीज्ड हीट ऑफ एच ए बी, डेल्टा एच ए बी, ये जो होगा किसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। ये जो होगा बिल्कुल बराबर होगा हीट ऑफ यहां पे डेल्टा एच ए जो ऑब्जर्व्ड है, यहां आप लिखेंगे एब्जॉर्ब्ड हीट ऑफ ए प्लस या एंड लिखो यहां पे, एंड हीट ऑफ बी। जब ये बराबर होगा तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब हम यहां पे इसको चेंज दिखाएंगे तो शून्य हो जाएगा। फोर्थ में जानते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। मैंने बताया था V1 अगर 100, V2 अगर 100 है तो दोनों को मिलाएंगे तो 200 आएगा, यानी कि ये बिल्कुल बराबर आ गया। तो वो दोनों को अगर फिर से घटाया जाए 200 माइनस 100 प्लस 100 तो क्या होगा, जीरो आ जाएगा। तो ये कंडीशन अगर है, दिस इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ को पालन करता है और ये आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये बातें, सारी बातें क्लियर हो गई यहाँ पे। अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा इसका ग्राफ भी जानेंगे, ग्राफ से भी समझेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसका ग्राफ से। तो आइए देखते हैं, इसमें हम लोग लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन बाय ग्राफ। तो आइडियल सॉल्यूशन को ग्राफ से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहां समझते हैं। तो ग्राफ में ज्यादा कुछ नहीं हम लोगों को करना है, इस बात को समझना है कि हम यहां पे ले रहे हैं ये हम लेंगे मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यहां आप लोगों को शायद नीचे वाला पॉइंट्स देखने में दिक्कत हो, आइए यहीं पे दिखाते हैं। तो हम लोग यहां पे लेंगे ग्राफ में
यहां लेंगे मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन में हम यहां लिए एक्स इज इक्वल टू 1 तो एक्स बी इज इक्वल टू 0। यहां हमारा एक्स से तब 0 होगा और एक्स बी हमारा 1 हो जाएगा। मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहां पे जो होगा 1 हो जाएगा और यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 हो जाएगा। तो यहां देखिए दोनों का मोल फ्रैक्शन जो होता है हमेशा कभी भी जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1, यानी कि मोल फ्रैक्शन ए मोल फ्रैक्शन बी हमेशा 1 के बराबर होता है अगर उसको ऐड किया जाए। तो ये जो x डिनोशन है इसको बार बता रहे, इसको जीटा भी कहते हैं, ठीक है। तो जीटा ए जीटा बी भी पढ़ सकते हैं आप लोग, जीटा ए प्लस जीटा बी बराबर 1। तो अगर हम यहां पे जीटा ए यानी कि ए का मोल फ्रैक्शन अगर 1 रखेंगे तो बी का मोल फ्रैक्शन जाहिर सी बात है कि 0 है। अगर यहां पे ए को 0 कर दिए बी, यानी कि हो क्या रहा है इसको और डिटेल समझिए। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम यहां पे आप लोगों को बताते हैं। यहां पे क्या है ना कि हम जब इधर से यहां से इस साइड की तरफ जा रहे हैं तो हमारा जो एक्स बी है मोल ऑफ ए मोल ऑफ बी, मोल ऑफ बी बढ़ रहा है तो एक हो, मतलब इसका मोल फ्रैक्शन बढ़, यहां पे मोल 0 है, यहां मोल ऑफ बी क्या है 0 है और ये बढ़ रहा है तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे। इधर से क्या हो रहा है कि मोल ऑफ ए बढ़ रहा है, ये 0 से बढ़कर 1 हो गया। तो यहां पे हम लोगों को ये लेंगे हम लोग पी नॉट ए। तो इसका जो पी नॉट ए, इसका जो वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट ए का होगा ये हम लोग यहां पर मापेंगे और ये मिलाएंगे इसके साथ, ये धीरे 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 बढ़ते हुए यहां तक गया। यानी ग्राफ जब आप खींचोगे तो ये y एक्सिस x एक्सिस, तो इधर से ये इधर जा रहा है यानी कि धीरे 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 बढ़ रहा है। यहां मान इसका ज्यादा है x का तो ये ज्यादा पड़ रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, कम होते 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 यहां पर आकर ये 0 हो गया। ये दिखाया जा रहा है इस ग्राफ में। क्लियर बात समझ में आ गई। अब फिर यहां से अगर हम लोग b चूंकि हमारा 1 है तो यहां पे पी नॉट बी जो है ये हम यहां पे लेंगे, पी नॉट बी यहां लेंगे। अब यहां हमारा जो b है यहां पे ज्यादा मात्रा में है, जिधर घटते घटते b यहां पे 0 हो गया तो अब इसको यहां से मिलाना है। ये b जाकर यहां पे मिलेगा इस पॉइंट पे, राइट। तो अब आपको ये समझना है कि ये जो मैंने लिया था इसका जो है पी नॉट पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए ये हो गया। और इसके लिए जाएंगे तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू जीटा बी हो गया। और ये थोड़ा सा हम लोग इसमें बड़ा दिखाते हैं, ये वाला पी नॉट बी इसलिए बड़ा दिखाते हैं कि किसी भी एक का मोल फ्रैक्शन हम लोग अधिक और कम ले सकते हैं, ठीक है। किसी का नंबर ऑफ मोल ज्यादा और कम है इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा अल्टरनेट बराबर नहीं दिखाते हैं, इसको ज्यादा और कम दिखाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ये बात ध्यान देना होगा कि ये दोनों का एडिशनल पॉइंट है, दैट मीन्स पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब दोनों का एडिशनल पॉइंट जो होगा वो पी टी होगा जो कि यहां बराबर है, दैट इज ये फॉलो कर रहा है राल्स लॉ, ये है आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। क्लियर है आप लोगों को। तो अब हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ भी जान लिए, अब जानेंगे कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलाने के बाद भी बराबर है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का फंक्शनल ग्रुप बराबर हो। मैं एग्जांपल में दिखाता हूं और क्लियर हो जाएगा। यहां पे जैसे मान लीजिए कि हम यहां लेते हैं, यहां पे नॉर्मल हेक्सेन फर्स्ट नंबर में लेते हैं, नॉर्मल हेक्सेन, और इसको मिलाते हैं नॉर्मल हेप्टेन। तो ये दोनों को मिलने से जो हमारा यहां पे सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दोनों अल्केन खानदान के हैं, अल्केन फंक्शनल ग्रुप के हैं। जब दोनों की खानदान सेम होगी तो उनका जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा वो भी सेम होगा। इसलिए मिलाने के बावजूद भी
ये ना बढ़ेगा ना घटेगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में, कंपटीशन लेवल में बहुत क्वेश्चन रहता है। वैसे ज्यादातर तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस रहता है, क्योंकि उसमें वेरिएशन करता है, तो क्वेश्चन तो वही पूछे जाते हैं जो वैरी करता है, यहाँ वेरिएशन नहीं है। सेम खानदान लो, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दोनों का जो मोलिकुलर वेट हो लगभग बराबर हो, ये नहीं कि थोड़ा बहुत है ना ज्यादा बराबर हो या ज्यादा कम हो जाए। देखिए हेक्सेन और हेप्टेन लिया गया है, मुश्किल से CH2 का फर्क है, एक CH2 का फर्क है, कंजुगेट लेना है। सेकंड में दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं। मान लो कि आप यहां लिए मिथाइल अल्कोहल, तो आपको यहां पे इथाइल अल्कोहल लेना होगा। अब ये नहीं कि मिथाइल अल्कोहल यहां ब्यूटाइल अल्कोहल ले लीजिए तो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिए, दोनों का जो कार्बन हो एक का डिफरेंस चलेगा, इतना चल सकता है। अब ये मान लीजिए कि यहां पे आप लेते हैं ये इथाइल C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड, और यहां पे आप लेते हैं इथाइल आयोडाइड, तो चलेगा। अगर आप आयोडाइड और क्लोराइड लेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ब्रोमीन के बाद आयोडीन आता है, तो उस ग्रुप में एक ही स्टेप नीचे है, तो ये बिल्कुल इनका बराबर होगा। फोर्थ में मान लीजिए कि हम यहाँ पे इथाइल क्लोराइड लेते हैं, तो हमको यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड लेना होगा, ऐसे लेना होगा। इस सब बातों को ध्यान देना होगा। तो दोनों का देख रहे होंगे कि बिल्कुल हम एक ही खानदान, मतलब एक ही जाति, कहने का अर्थ ये हुआ कि एक ही फंक्शनल ग्रुप को फॉलो करते हैं। यहां पे देखिए बेंजीन अगर लेते हैं मान लीजिए, तो इसमें हम टॉलिन लेंगे, तो टॉलिन और बेंजीन क्या है, सेम है। बेंजीन रिंग पर एक CH3 डबल लगा दिए तो टॉलिन हो गया। टॉलिन भी एक बेंजीन ही खानदान का है, और बेंजीन तो अपना है ही, एक पूरे खानदान का इकलौता वारिस है बेंजीन, ठीक है, एरोमेटिक खानदान का। तो कभी भी आप लोग अगर आइडियल सॉल्यूशन में लोगे तो दोनों के फंक्शनल ग्रुप सेम ले लोगे, तो आपका वो आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। कुछ नहीं सोचना है, दोनों का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल मिलाने के बाद बराबर आएगी, कभी भी चेंज नहीं करेगी, क्योंकि दोनों का फंक्शनल ग्रुप हमारा बराबर है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप सेम ले लो, आप एकदम बिल्कुल उसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, नॉन आइडियल सॉल्यूशन अब हम लोग जानेंगे क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइए जानते हैं। सेकंड नंबर में हम लोग जानेंगे इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन निश्चित तौर पे ये बात बताता है कि राउल्ट लॉ को पार नहीं करेगा, यानी कि द सॉल्यूशन which do not obey Raoult's law. The solution which do not obey Raoult's law at any concentration and temperature known as non-ideal सॉल्यूशन, तो उसको हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। बातें क्लियर हो गई? उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहा जाएगा जब दोनों की कंसंट्रेशन किसी भी टेम्परेचर पर अगर ये पालन करता है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब आइए हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होगा। अरे पालन नहीं करता है, डू नॉट ओबे, पालन नहीं करता है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, पालन करता है तो आइडियल कहलाएगा। तो अब आइए जानते हैं कि इसमें क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AB जो होगा इज नॉट इक्वल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AA एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ BB। ये कभी भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। इनके इंटरमोलिकुलर, इनके मोलिकुलर फोर्सेस जो है वो मिलाने के बाद AB का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बराबर नहीं होगा, तभी वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। आइए आगे जानते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि क्या इस पे क्या प्रभाव पड़ता है। जब ये बराबर नहीं होगा तो वेपर प्रेशर भी इनका बराबर नहीं होगा, यानी कि PA इज नॉट इक्वल टू P0A
इंटू जीटा ए, और पीबी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू जीटा बी, तो ये भी बराबर नहीं होगा। तो पीटी इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, तो पीटी भी पीए और पीबी के बराबर नहीं होगा, यानी कि यहां कोई भी बराबर नहीं होगा। तो अब इसका जो हम लोग कैरेक्टर देखेंगे, वो कैरेक्टर भी कहता है कि हम बराबर नहीं होंगे। तो ये भी कहता है फर्स्ट में कि डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। पहली बात। दूसरा, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरी बात, डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, और ये नॉट इक्वल टू 0 इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बराबर नहीं होगा 0 के। इन सारी बातों को जो रखता है उसे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, यानी ये बराबर नहीं होगा। तो बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। अरे बराबर नहीं होने का मतलब क्या है, बड़ा होना या छोटा होना, ये ना होगा। तो अब हम लोगों को इसी को दो भागों में बांटना होगा, यानी कि ये अब दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, इस दो प्रकार हो गए। तो यानी कि हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का टाइप्स जानते हैं क्या होगा। जब ये बराबर नहीं होगा तो दो प्रकार के हो जाएंगे ना, तो ये दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला, नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing positive deviation from राउल्ट्स लॉ। इसका पहला टाइप्स है कि बराबर नहीं होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो क्या होगा, तो यानी कि वो बड़ा होगा या छोटा होगा। तो बड़ा होगा शोइंग पॉजिटिव मतलब क्या, बड़ा होगा, तो यानी कि वो बड़ा होगा। राउल्ट्स लॉ जो वहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ कि यही होना चाहिए, तो उनके एक्सपेक्ट से ये ज्यादा बढ़ गया है ना। उनका जो आशा था, उनका जो निर्धारित प्रेशर था, उस निर्धारित प्रेशर से बढ़ गया। दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा। अगर वो बढ़ गया तो पॉजिटिव डेविएशन हो गया, यानी कि यहां पे बात क्लियर कर दिया गया कि पॉजिटिव। इसका अर्थ मैं ये बता रहा था कि प्रेशर जो है पीए, ठीक है, ये पीए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू जीटा ए, ये मैं बताना चाहता था। यानी कि पीबी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू जीटा बी, यानी कि पीटी टोटल प्रेशर इज ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी। तो ये तभी पॉसिबल है, कब पॉसिबल है। अच्छा अब बताइए, वेपर प्रेशर है ना, ये वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो पार्शियल वेपर प्रेशर तब अधिक होगा जब वेपर अधिक होगा, यानी कि वेपर बनने का, लिक्विड से जो वेपर बन रहा है, तो उस वेपर बनने का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा। अच्छा वेपर कब ज्यादा बनेगा, जब इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक पड़ जाए, दूर दूर चले जाए, मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाए। तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूर दूर चला गया, दैट मींस ये इसका वीक हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये आसानी से वेपर बन जाएगा। जितना फास्ट ये वेपर बनेगा उतना ही प्रेशर इसका ज्यादा होगा। यहां पे बात समझने वाली है, यहीं पे बच्चों को दिक्कत होती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है यहीं पे, या तो वो रट्टा मार जाएंगे या तो ऐसे ही। तो इस बात को फिर से समझिएगा आप, यानी कि तभी वेपर प्रेशर तभी अधिक होगा जब वेपर ज्यादा बनेगा। वेपर कब ज्यादा बनेगा, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका कमजोर पड़ जाएगा, वीक हो जाएगा। वीक कब होगा, जब मॉलिक्यूल्स दूर चले जाएंगे, दूर दूर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने कम हो जाएगा, वेपर ज्यादा बन जाएगा। यहां पे यानी कि इस बात को बहुत ज्यादा समझना होगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of AB is less than
intermolecular force of attraction of AA and intermolecular force of attraction of BB। ये तभी पॉसिबल है जब ये आपका AB का इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AA के इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और BB के इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वीक हो जाए, कमजोर हो जाए, तभी वो वेपर ज्यादा बन पाएगा। और ज्यादा वेपर बनेगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो प्रेशर ज्यादा लगेगा तो इन दोनों के जो प्रेशर है उससे बढ़ जाएगा। यानी कि जो राउल्ट्स के द्वारा अनुमानित प्रेशर था, है ना, जो एक्सपेक्टेड प्रेशर था उससे ज्यादा प्रेशर हो गया, अनुमानित प्रेशर से इसका प्रेशर बढ़ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। यही है पॉजिटिव डेविएशन। आए बस समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये दिखाना चाहते हैं पॉजिटिव डेविएशन का कि पॉजिटिव डेविएशन का कंडीशन तो समझ में आ गया हम लोगों को, कंडीशन क्या होनी चाहिए, लेकिन अब थोड़ा कैरेक्टर के बारे में भागते हैं। आइए कैरेक्टर देखते हैं। तो इसके कैरेक्टर ये कहता है कि फर्स्ट नंबर में कैरेक्टर ये कहता है, ये तो हम लोग जान गए कि ये राउल्ट्स लॉ को पालन नहीं कर रहा है, ये तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के है तो राउल्ट्स लॉ को पालन नहीं करता है, क्लियर है। लेकिन कैरेक्टर में थोड़ा सा इस पे हम ले जाएंगे। यहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना लिखना पड़ता है, इसलिए डॉट शॉर्ट फॉर्म में ए फोर्स है लिखते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AA, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AB इज लेस देन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AA एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ BB। ये तभी पॉसिबल है बाबू, इस बात को समझिएगा। यहां पे क्या है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है, यहां पे इससे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, इन दोनों का इससे ज्यादा है, यानी ये मैं स्ट्रॉन्ग नहीं लिख सकता हूं, मतलब कि ज्यादा है, ठीक है, इस चीज समझिए, इससे ज्यादा है। तो अब क्या होगा, जब इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ये आसानी से टूटेगा ना, तो टूटेगा तो वेपर ज्यादा बनेगा, तो इनका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि इनका PA इज ग्रेटर देन P नॉट A। PA नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं P ग्रेटर देन P नॉट इंटू जीटा। अब यहाँ पे कंपोनेंट डाल लीजिए, जो कंपोनेंट आप डालना चाहते हैं कंपोनेंट लगा लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी आप कंपोनेंट लगा लीजिए। तो ये ज्यादा होना चाहिए, ये दो कंडीशन इसका इंपॉर्टेंट है। यानी एक और कंडीशन यहां जान लीजिए कि डेल्टा H मिक्सिंग भी आपका ज्यादा होगा 0 से। यही नहीं, अच्छा डेल्टा H मिक्सिंग ज्यादा होगा 0 से, इस बात को समझना थोड़ा सा मतलब कठिन है, इसको समझाते हैं कैसे ज्यादा होगा, ज्यादा का अर्थ क्या होता है यहां पे। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको यहां पे समझना होगा क्या है ज्यादा। तो जो हीट रिलीज्ड है, हीट रिलीज्ड है किसका, AB मिक्सिंग का, जिसको हम लोग डेल्टा H मिक्सिंग कर रहे हैं, ये हीट रिलीज जो है ये क्या होगा, यहां पे ज्यादा कब होगा, ये ज्यादा तब होगा जब कम रहेगा किससे, ये हीट ऑफ AA एंड हीट ऑफ BB। कौन सा हीट, एब्जॉर्ब्ड हीट कम रहेगा। तो कैसे ये होगा बाबू, कैसे ये बढ़ जाएगा, अभी भी समझ में नहीं आएगा कैसे बढ़ जाता है, देखिए बताते हैं। मान लो कि एब्जॉर्ब्ड हीट जो है, एब्जॉर्ब्ड हीट दोनों का लगभग मान लेते हैं कि यहां पे लगभग आपका 500 है ना किलो जूल में है, तकरीबन मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो कम कर रहे हैं तो ये मान लो कि रिलीज हो रहा है तो साइन तो निगेटिव होगा, ऑब्जर्व हो रहा है तो साइन तो पॉजिटिव होगा, इस बात को समझ में आ रहा है। तो रिलीज हो रहा है, साइन निगेटिव है और कम भी है, यहां पे हम लोग मान लो कि 300 ले रहे हैं किलो जूल, कम है ना। दोनों का चेंज निकालिए, डेल्टा H मिक्सिंग जो आपका आएगा 500 में से 300 जाएगा 200 है ना, 200 किलो जूल आ गया आपका।
तो ये 200 किलो जूल जो है, यानी कि ये ज्यादा है किससे, जीरो से, प्लस में आ गया, जीरो से ज्यादा आया, माइनस आता है, जीरो से कम आता। तो ये तभी पॉसिबल है जब हीट रिलीज ऑफ ए बी यानी कि डेल्टा एच मिक्सिंग ऑब्जर्व्ड हीट से ज्यादा कम हो, तब ये डेल्टा एच मिक्सिंग ज्यादा हो जाएगा। फोर्थ में देखते हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो ज्यादा होगा जीरो से, यानी कि वो बढ़ जाएगा, ठीक है, 100 लिए थे तो ये बढ़ जाएगा, लगभग 250 हो जाएगा, 230 हो जाएगा। तो जब दोनों में 230 में से 200 घटाएंगे 30 बढ़ गया, तो 30 बढ़ा हुआ दिखाएगा, जीरो से बढ़ा है। इस कंडीशन को अगर आप समझते हो तो समझ जाओगे कि ये जो कंडीशन है ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव कंडीशन में समझना है तो क्या है, सबसे सिंपल बात है कि इसको समझना जरूरी है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब हम दोनों को मिलाते हैं, किसको, दोनों सॉलिड और सॉल्वेंट को जो मिलाते हैं, तो ये वीक पड़ जाए, किससे, सॉलिड के अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से और सॉल्वेंट के अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये कमजोर पड़ जाए, तो समझ जाओ कि ये पॉजिटिव डेविएशन देगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं ज्यादा समझना है इसमें, बस यही एक पॉइंट समझ लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि वेपर प्रेशर इसका ज्यादा होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग भी ज्यादा होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग भी ज्यादा होगा। आइए इसका भी ग्राफ देखते हैं। इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, यहां पे देखते हैं, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ। चलिए, तो ग्राफ में वही लेंगे, जीटा ए 1, जीटा बी 0, जीटा ए 0, जीटा बी 1, ठीक है। मैंने बताया था इधर का मोल क्या है, इधर का मोल बी है, जो ऐसे 0 से बी 1 हो गया। इधर का मोल क्या है, इधर का मोल ए है, जो कि इधर से जाकर इधर 1 हो गया। चलिए ठीक है, तो यहां ए यहां से बढ़ रहा, मान लो कि ए सबसे ज्यादा यहां पे है, यहां से ए बढ़ रहा है और ये जाकर यहां मिल रहा है, राइट। फिर यहां पे बी ज्यादा है, तो ये बी का पोजीशन ले लिए और ये आपका आकर यहां मिल रहा है। एक्चुअली ये ग्राफ होना चाहिए और ये दोनों जाकर यहां मिल होना चाहिए, मतलब कि यहां पे पी नॉट ए और यहां पे पी नॉट बी होगा। तो ये राउल्स के अनुसार ये ग्राफ होना चाहिए, जो आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करता है। लेकिन हमारा जो पॉजिटिव डेविएशन है वो कहता है कि ये बढ़ जाएगा। तो कैसे बढ़ेगा, तो ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यहां से ये एक्सपेक्टेड था, इससे बढ़ गया, ये एक्सपेक्टेड है तो इससे ये बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बढ़ गया हमारा, ये हमारा यहां से बढ़ गया, हमको ये अब इससे भी बढ़ जाएगा। यहां पे ये जो है एक्सपेक्टेड हमारा क्या है, हमारा एक्सपेक्टेड राउल्स लॉ के अनुसार ये है ग्राफ, ये वाला ग्राफ है। लेकिन ये हमारा बढ़ता हुआ है, वेपर प्रेशर बढ़ गया, दैट मीन्स ये पॉजिटिव डेविएशन को दिखा रहा है। और इतना ध्यान देना है कि इस पॉइंट से इसका जो ये ग्राफ है वो ज्यादा नहीं है, ये इससे नीचे रहेगा, इस लाइन से इसको नीचे रहना है, इससे ये ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए कि अगर इससे ये ज्यादा बढ़ जाता है तो वो अलग मिक्सिंग में चला जाएगा, उसको हम लोग एजोट्रॉपिक मिक्सिंग कहते हैं, एजोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। तो वो सॉल्यूशन हमारा एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन में चला जाएगा, तो वो हम आगे बताएंगे आप लोगों को। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन और उस नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और उसमें पॉजिटिव डेविएशन पढ़ रहे हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन ये एक्सपेक्टेड है टोटल प्रेशर का राउल्स के द्वारा, लेकिन ये बढ़ गया, ये एक्सपेक्टेड है, ये बढ़ गया। तो यहां पे हम लोग बढ़ते क्रम में दिखाएंगे, यानी कि पी ए इज ग्रेटर देन जो है वो पी नॉट ए एंड जीटा ए, यहां दिखाएंगे पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू जीटा बी, और ये दिखाएंगे यहां पे पी टी इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। समझ में आ गया बात। तो ये था आपका
आइडियल सॉल्यूशन का ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल की तरफ पढ़ेंगे इसका, और इसका एग्जांपल तो समझने लायक है। इसका एग्जांपल में ऐसा नहीं कि सेम फंक्शनल ग्रुप ले लेंगे और सही हो जाएगा, इस एग्जांपल को समझना होगा आप लोगों को, ऐसे नहीं होगा। चलिए पहले बताते हैं फिर साथ में समझाते चले जाएंगे। फर्स्ट नंबर पॉजिटिव डेविएशन को शो करने के लिए हमें क्या लेना होगा, इस बात को समझिएगा। हमें ऐसा कोई दोनों लेना होगा, इन दोनों में से सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से, कि मिलाने के बाद से ये वीक पड़ जाए, यानी कि एक का जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स होना चाहिए और मिलाए तो वो कम पड़ जाए। यानी कि यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में हम ले रहे हैं इथाइल अल्कोहल और इसमें हम मिला रहे हैं नॉर्मल हेक्सेन, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव डेविएशन। कैसे होगा समझिए पहले। इथाइल अल्कोहल जो है ये बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथाइल अल्कोहल क्या बनाता है, यहां पर मैं समझाऊंगा, सबको समझिएगा आप लोग। इथाइल अल्कोहल बनाता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यानी कि ये जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, दोनों हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यानी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अब इसमें नॉर्मल हेक्सेन जब आप इसमें मिलाओगे तो हेक्सेन के पास कोई भी फोर्सेस, मोलिकुलर फोर्सेस नहीं काम करते हैं। इवन वांडर वाल फोर्स भी इसमें बहुत ही लूज होता है, बहुत ही कमजोर होता है। तो जैसे हम इसमें मिलाएंगे किसको, नॉर्मल हेक्सेन को, तो हमारा जो दोनों के मिक्सिंग जो आएंगे वो कमजोर पड़ जाएगा। क्यों कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि यह हेक्सेन इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो गैपिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, उसमें जाकर फिट बैठ जाएगा। जब ये फिट बैठ जाएगा इसमें जाकर, तो इसके फोर्स को कमजोर कर देगा, इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स यहाँ पे कमजोर हो जाएंगे और हमारा वेपर प्रेशर ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रेशर भी बढ़ जाएगा। आएगा समझ में। सेकंड लेते हैं हम लोग, इस तरह का हम लोग कंडीशन नहीं है, एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एक बिल्कुल कमजोर लेना है। अगर आप कभी भी, ये चूंकि क्वेश्चन आते हैं बाबू, आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये सॉल्यूशन का आपको तैयार करने के लिए या चूज करना होगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। कैसे चूज करोगे, कौन सा आइडियल है, कौन सा नॉन आइडियल है, कौन सा पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा, कौन सा नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा, एग्जाम्पल पे फोकस करो। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेना होगा, एक बिल्कुल वीक लेना होगा, तो ये पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव बनाएगा। दूसरा लेते हैं, इसमें हम ले रहे हैं, एक मान लो कि बेंजीन ले रहे हैं C6H6 और इसमें हम मिला दे रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, मतलब कि एसीटोन मैंने मिला दिया। अच्छा, क्या बेंजीन में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा वांडर ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यानी बहुत वीक है इसका। अब आइए इसमें देखिए, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम कर रहा है क्या, बिल्कुल। कीटोन जो है, कीटोन इसमें माइनस इसमें प्लस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। इन वांडर वाल फोर्स यहां काम कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसे ही हम इसमें बेंजीन को मिलाएंगे C6H6, इन दोनों के मिक्सिंग जो होगा वो कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि एक तो बना रहा था इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक जाकर इसको मिलाने के बाद इसके फोर्स को कम कर देगा। ठीक है, उन दोनों के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगे, वो दोनों मॉलिक्यूल्स की डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को ये बीच में जाकर कमजोर कर देगा। इस बात को समझिएगा, जब तक इस बात को नहीं समझिएगा तब तक ये आपसे नहीं बन पाएगा। CCl4 CHCl3 क्लोरोफॉर्म डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनाएगा, क्योंकि एक आपका यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव होगा और यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन आ जाएगा पॉजिटिव में, तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनाएगा। वैसे भी म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है इसका म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस ये पोलर है, इसका म्यू इज इक्वल टू 0 होता है, दैट इज ए नॉन पोलर है। इस बात को आप लोग पढ़े हुए हैं ये डाइपोल मोमेंट में, है ना। इसका म्यू 0 होता है CCl4 का, तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर, इसका ये पोलर हो गया। लेकिन मिलाने के बाद से इसकी पोलरिटी भी ये कमजोर कर देगा, जिससे ये पॉजिटिव डेविएशन में आ जाएगा।
समझ में आ रही है बातें जो मैं बता रहा हूं? आप एक और ले सकते हो, आप एक और दिखाते हैं ऐसा एग्जांपल जो आप लोगों को थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर देगा। इथाइल अल्कोहल में वाटर मिलाइए। इथाइल अल्कोहल में जब आप वाटर मिलाओगे तो ये आपको थोड़ा सा सोचने में मजबूर कर देगा, सर इस बार तो आपने ऐसा एग्जांपल लिया जो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं? इसमें अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब क्या होगा, आइए इसको समझते हैं। ये कैसे पॉजिटिव डेविएशन देता है सर? आप तो यहाँ गलत एग्जांपल लिए। नहीं बाबू, बिल्कुल सही है, ये पॉजिटिव डेविएशन ही देगा। कैसे देगा समझिएगा। यहां पे वाटर का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है ये कंपेयर टू ये स्ट्रॉन्ग है। अब जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मिक्सिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, मिक्सिंग जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो इन दोनों के तुलना में वेरी वीक हो जाएगा। आई बात समझ में? इसलिए वेपर प्रेशर इसका ज्यादा बनेगा। आई बात समझ में? तो ये आपका एग्जांपल है, समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसमें बढ़ता, मतलब एक को स्ट्रॉन्ग लीजिए, एक को बिल्कुल वीक लीजिए, आपका ये हो जाएगा। और एग्जांपल जानेंगे तो मैं यहां लिख देता हूं 5वां नंबर एग्जांपल मैं एक और लिखता हूं। इसमें आप देखेंगे एसीटोन को अगर हम लोग इसमें कार्बन डाइसल्फाइड से मिला दें तब भी बन जाएगा ये। क्योंकि कार्बन डाइसल्फाइड क्या है, इसका डाइपोल मोमेंट बिल्कुल जीरो होता है, दैट मींस ये क्या हो गया आपका नॉन पोलर हो गया। लेकिन ये पोलर है ना, ये माइनस ये प्लस, ये पोलर है, तो पोलर है तो इसकी पोलरिटी में आ गया कि ये पोलर है, इसलिए मिलने पर ये क्या हो जाएगा, कमजोर कर देगा, तो पॉजिटिव डेविएशन में चल जाएगा, वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। यही बात समझना है इसमें पॉजिटिव डेविएशन में कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम पड़ जाए मिक्सिंग का इन दोनों से। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव डेविएशन की तरफ। मिटाएं इसको। ओके, उतार लिए होंगे आप लोग। आइए देखते हैं निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हम ले रहे हैं इसमें उसका सेकंड भाग, यानी कि बी नंबर ले रहा है। तो यहां पर ले रहे हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing non-ideal solution showing negative deviation from Raoult's law। राउल्ट्स लॉ के साथ ये नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। राउल्ट्स लॉ जो एक्सपेक्ट करते हैं अब इसका जो वेपर प्रेशर होगा उससे कम पड़ जाएगा, यानी कि यहां पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा। तो ये ज्यादा कम क्या है, मैं यहां बता रहा था कि राउल्ट्स लॉ जो वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे हैं पीए का, उससे इनका वेपर प्रेशर इस बार ज्यादा हो रहा है पी नॉट ए इंटू जीटा एच। जो इन्होंने सोचा था कि इसके बराबर होगा, इसके गुणनफल के बराबर होगा, इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, लेकिन नहीं, अब ये ज्यादा हो जा रहा है। एंड पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू नहीं लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, गलती हो गया यहां पे, ये कम होगा। निगेटिव डेविएशन दिखाना ना, ये पी ए जो है राउल्ट्स के जो यहां पे एक्सपेक्टेड प्रेशर होगा वेपर प्रेशर, वो इन दोनों के गुणनफल के वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा। ठीक है, पी नॉट ए और जीटा ए ये कम हो जाएगा। तो कम कब होगा, कम तब होगा जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी बी। जब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यानी कि ये ग्रेटर होगा, है ना, ग्रेटर या स्ट्रॉन्ग लिखो यहां पे, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन, और यहाँ पे कम पड़ जाएगा। तब जाकर जैसे इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, यानी कि वेपर बनना कम हो जाएगा। जब वेपर कम होगा, वेपर किससे कम होगा? इन दोनों के प्रोपोर्शन में इसका वेपर कम बनेगा, यानी कि प्रेशर भी कम लगेगा। प्रेशर तब लगता है जब वेपर ज्यादा होता है। लिक्विड में प्रेशर नहीं कहां लगता है, सॉलिड में प्रेशर कहां लगता है? नहीं लगता है। प्रेशर तो सिर्फ वेपर में लगता है। यहाँ वेपर कम हो जाएगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, तो ये निगेटिव डेविएशन को दिखाएगा। समझ में आ रहा बात है? तो यहां पे क्लियर बात समझ लीजिए एक, कि इसका कैरेक्टर पे अगर हम लोग चलें तो इसका कैरेक्टर ये कह रहा है कि फर्स्ट में ये कैरेक्टर कह रहा है कि P if intermolecular force of attraction of AB is greater than होना चाहिए intermolecular force of AA and intermolecular force of BB। ये तो पहले आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। इसका वन ऑफ फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू इसके कंपोनेंट से। सेकंड में इसका जो प्रेशर है PT इज ग्रेटर देन, ये लोअर देन होना चाहिए PA प्लस PB का, ये ज्यादा होगा तभी वेपर प्रेशर कम होगा, तो ये टोटल प्रेशर भी कम हो जाएगा। यानी कि PA is less than P naught A into zeta A and PB is less than P naught B into zeta B। यही नहीं, हम लोग और जानेंगे, फोर्थ नंबर में जानेंगे डेल्टा H मिक्सिंग इज लेस देन 0, और फिफ्थ में जाएंगे डेल्टा H मिक्सिंग इज लेस देन 0, डेल्टा V मिक्सिंग इज लेस देन 0। तो ये कैसे 0 से कम हो रहा है, इसको फिर से यहां समझ लेते हैं हम लोग। यहां पे क्या होगा कि हीट रिलीज्ड ऑफ डेल्टा H मिक्सिंग, ठीक है, यहां पे ज्यादा हो, कम हो रहा है, समझिएगा। तो कम तब होगा जब ये ज्यादा होगा एब्जॉर्ब्ड हीट ऑफ AA एंड BB, ये ज्यादा होगा। कैसे होगा इसको समझाते हैं। मान लो कि इन दोनों का जो हीट है, फिर से हम लेते हैं 500 किलो जूल है। अब इसका ज्यादा करना है तो इसका निगेटिव होगा, रिलीज है तो निगेटिव में जाएंगे। इसका मान लो कि 600 किलो जूल है, तो हम दोनों का डेल्टा H मिक्सिंग कितना आएगा बोलिए? इस समय घटाएंगे तो -100 किलो जूल। दैट मीन्स ये क्या होगा, 0 से कम हो गया, निगेटिव में चला गया, 0 से कम हो जाएगा। तो ये बात है इसमें। आइए इनका भी ग्राफ देखा जाए, इनका ग्राफ देखते हैं, इनका एग्जाम्पल देखते हैं। इधर मिटाते हैं तो इनका ग्राफ क्या कहता है इसको समझते हैं। इसका ग्राफ क्या कहता है? अब इसके ग्राफ में जो राउंड्स का जो अनुमानित है वो उससे अलग होगा। दैट मीन्स यहां पे देखिए, अब यहां पे क्या करते हैं, जीटा A इज इक्वल टू 1 तो जीटा B इज इक्वल टू 0, जीटा A इज इक्वल टू 0 तो जीटा B इज इक्वल टू 1 हो गया, राइट। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसमें कि पहले हम यहाँ पे मान लो कि जीटा A 1 है तो इसका P नॉट A भी ले लिया यहाँ पे, और ये P नॉट A का अकॉर्डिंग टू राउंड्स ये ग्राफ आना चाहिए, राउंड्स के अनुसार ये ग्राफ आना चाहिए इसका। अब जीटा B इक्वल टू 1 है तो यहां पे हम लोग B ले लेते हैं, P नॉट B, और राउंड्स के अनुसार इनका जो ग्राफ आना चाहिए ये आना चाहिए, राउंड्स के अनुसार इनका ग्राफ ये आना चाहिए। तो राउंड्स के अनुसार ये जो मिक्सिंग है ये आना चाहिए, लेकिन चूंकि ये निगेटिव डेविएशन है तो इनका ग्राफ यहां पे बदल रहा है, और ये ग्राफ इनका नीचे की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, और ये फिर नीचे की तरफ, ये इसका एक्चुअल ग्राफ आएगा। यानी यहां पे PA इज लेस देन P नॉट A इंटू जीटा A,
और ये वाला जो हो जाएगा Pb इज लेस देन P नॉट बी इंटू जीटा बी और Pt इज लेस देन Pa प्लस Pb। ये कम पड़ जाएगा, इनके जो एक्सपेक्टेड ग्राफ है, राउंड्स का जो एक्सपेक्टेड ग्राफ है उससे ये कम पड़ जाएगा, यानी कि यहां वेपर प्रेशर कम बन रहा है तो ये भी कम हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों का ये निगेटिव डेविएशन को दिखाता है। आई बात समझ में? अब इसके एग्जाम्पल की तरफ भागेंगे तो इसके एग्जाम्पल में क्या हम लोगों को ध्यान रखना है, इस बात को समझिए। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी जो है वो ज्यादा हो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी बी। यानी कि एग्जाम्पल में यहां पे ऐसा आपको एग्जाम्पल लेना होगा जो दोनों एग्जाम्पल का पहले जो फोर्सेस है इंटरमोलिकुलर कमजोर हो, अब मिलाने पर से कोई दोनों में से एक या तो वांडर वाल का फोर्स काम कर जाए या वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर जाए। इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर जाए तो और बेटर है, क्योंकि वो वांडर वाल फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होता है कौन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हम लोगों के एग्जांपल फर्स्ट नंबर लेते हैं हम एसीटोन। एसीटोन में मिलाते हैं हम क्लोरोफॉर्म। ये हमारा निगेटिव डेविएशन को दिखाता है। कैसे निगेटिव डेविएशन को दिखाएगा इसको थोड़ा समझते हैं। ये करेगा क्या? इसे हम मिटाते हैं, इस ग्राफ को। एग्जांपल समझिए बढ़िया से, इस ग्राफ को मिटाते हैं तो करेगा क्या ये कि मान लो कि यहां पे C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3, ये जो है निगेटिव प्लस वांडरवाल फोर्स डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करता है और HCl ये भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में काम करता है, माइनस प्लस ये भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में काम करता है, लेकिन ये वीक है, बहुत वीक है। तो हम ये बात जानते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कभी भी फोन में बनता है, ठीक है? फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच ही हाइड्रोजन रहेगा तभी बनेगा, ऐसा नहीं बन पाएगा। लेकिन ये हाइड्रोजन भी किसी न किसी फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे माने प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन ये हाइड्रोजन कार्बन पे है। फिर भी है ना, मैं ये कहूंगा आप लोगों से पार्शियली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की क्षमता रखता है कंपेयर टू बाकी से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग हो गया ये, है ना। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यहाँ पे वांडर वाल फोर्स काम कर रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन वांडर वाल फोर्स। ये बात को समझ लीजिए आप लोग। वांडर वाल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये स्ट्रॉन्ग हुआ यानी कि बढ़ गया, और बढ़ गया तो निगेटिव डेविएशन यानी कि वहां फोर्स ये वेपर प्रेशर कम पड़ जाएगा। वेपर प्रेशर कम पड़ेगा तो प्रेशर भी अपने आप कम हो जाएगा। आई बात समझ में? आइए सेकंड नंबर देखते हैं। ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं इस बार फिर से, और यहां लेते हैं इथाइल अल्कोहल, ठीक है? या इथाइल यहां पे ले लो तुम, ये इथर लो, हम दोनों को कमजोर लेते हैं। अल्कोहल लेंगे तो अपने आप वो स्ट्रांग हो जाएगा ना, अल्कोहल लेंगे तो पॉजिटिव डेविएशन चल जाएगा। चलिए तो यहां पे हम लोग लेते हैं ये इथर लेते हैं। इथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, क्लोरोफॉर्म में नहीं होता है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होते हैं। अब ये दोनों मिलाएंगे तो इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे ना, तो वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। तो स्ट्रांग होते ही ये निगेटिव डेविएशन दिखाएगा। थर्ड नंबर में हम लेते हैं यहां पे फिर से एसीटोन, और एसीटोन के साथ इस बार लेते हैं इथाइल एमीन। अब देखिए इथाइल एमीन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, लेकिन वो वीक बनाएगा। अगर ये ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन से बना सकता है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए कैसे, यहां पे वो वाली कंडीशन लागू नहीं हो रही है कि हाइड्रोजन लेना। हाइड्रोजन तो हम ले रहे हैं किसका? यहां पे हाइड्रोजन ले रहे हैं हम नाइट्रोजन वाला ना, तो यहां पे हाइड्रोजन हम नाइट्रोजन ले रहे हैं। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बना है। और हाइड्रोजन को देखना है तो किस पे डिपेंड, किस पे है, किसके साथ बॉन्डिंग है, तो नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग है। तो ये भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अगर ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ रहता है तो भी वीक होता, मैं मान सकता हूं। ये स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, कंपेयर टू इथाइल एमीन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे हाई
जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, फ्लोरीन तब ऑक्सीजन तब नाइट्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन के जो निगेटिविटी होंगे या ऑक्सीजन के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा वो नाइट्रोजन से ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए स्ट्रांग होगा और ये निगेटिव डेफिनेशन में चले जाएंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर में मैं एक और आप लोगों को दिखाता हूं, इसमें ऐसा लेना है, बस इतना समझिए, दोनों को ऐसा लीजिए, जो इसमें मान लीजिए कि एक HI लेते हैं, HI हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, चलिए ठीक है, और इस बार हम लेते हैं यहां पे वाटर, लेकिन वाटर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, लेकिन वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और इन दोनों को जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, ये आपका वाटर, इन दोनों के बीच जब जाते हैं तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और ये H+ कैसे बढ़ता है इसको समझ लीजिए। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का खेल तो नहीं होती है, यहां पे कुछ और खेल होता है, ये बनाता है HI जो है, ये तुरंत इसको अपने तरफ ले लेगा और यहां पे ये H3O+ और आयोडीन माइनस, ये हाइड्रोनियम आयन बना लेता है जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आयनिक कंपाउंड बन गया यहां पे H3OI, ये आयनिक हाइड्रोनियम आयोडाइड, हाइड्रोनियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है, हाइड्रोनियम आयोडाइड का निर्माण कर लेता है, तो वाटर H+ साथ जुड़कर ये हाइड्रोनियम बना लेता है और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस तरह से कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड आप ले सकते हैं, HI ही लिए, H2SO4 लीजिए और वाटर, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड आपका नेगेटिव डेफिनेशन बनाएगा और वाटर के साथ, इस बात को समझ लीजिएगा। तो कभी भी इन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप में ये क्वेश्चन आता है, मैं इसलिए ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं, आपके जेईई मेन, नीट वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो एग्जाम्पल शो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, है ना। उसके बाद से भी पूछता है कि आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बहुत सारा है, लेकिन आइडियल नॉन आइडियल पहचानना तो ज्यादा आसान है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव पहचानना थोड़ा सा कठिन है। तो कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा हमारा, और कॉन्सेप्ट अगर पकड़ में आ जाएगा तो आप कोई भी एग्जाम्पल को देखते ही समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव डेविएशन है कि पॉजिटिव डेविएशन है। तो आज खत्म किए हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा अब एजोट्रॉपिक मिक्सचर पे, और फिर शुरू हो जाएगा वहां से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तब तक इंतजार कीजिए, पढ़िए। ओके, दैट्स ऑल।